पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक। सुरक्षा कारणों के चलते फिरोजपुर में पीएम मोदी की मेगा रैली रद्द। करीब 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर रुका रहा पीएम का काफिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब सरकार से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मांगा जवाब। भटिंडा एयरपोर्ट पर अफसरों से पीएम मोदी ने कहा, अपने सीएम को शुक्रिया कहना कि मैं जिंदा लौट सका। एएनआई के हवाले से खबर। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक ने ट्वीट कर चन्नी सरकार पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री योगी बोले, देश की जनता से माफी मांगे कांग्रेस। पंजाब सरकार पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का गंभीर आरोप। कहा, पीएम की रैली साजिशन रद्द करवाई गई। सीएम चन्नी ने फोन तक नहीं उठाया। जेपी नड्डा ने कहा, प्रदर्शनकारियों को चन्नी सरकार का संरक्षण। पंजाब सरकार का ये रवैया तकलीफदेह है। पीएम की सुरक्षा में चूक पर सीएम चन्नी की सफाई। कहा, सुरक्षा में चूक की बात गलत। मैंने रात 3 बजे तक प्रदर्शनकारियों को हटाया। बीजेपी के नेता इसे राजनीतिक ना बनाएं। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष का बेशर्मी भरा ट्वीट। पीएम की सुरक्षा में चूक पर की मस्खरी। ट्विटर पर लिखा, मोदी जी हाउ इज द जोश। यूपी बीजेपी की चुनाव समिति की घोषणा। नई समिति में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष को मिली जगह। यूपी को मिली 22,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया शिलान्यास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी भी रहे मौजूद। शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा, यूपी के विकास में केंद्र से मिल रही है मदद। तेजी से आगे बढ़ रहा है प्रदेश। सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकारों में होते थे दंगे, हमने यूपी को किया अपराध मुक्त, दंगाइयों को पहुंचाया जेल। लखनऊ में सीएम योगी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को ऑनलाइन किया पेंशन का वितरण। पेंशन योजना के लाभार्थियों से सीएम योगी ने किया संवाद। कहा, बढ़ाई गई पेंशन की राशि, लाभार्थियों को मिला फायदा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी पर बरसे सीएम योगी। कहा, पहले की सरकारों में आम लोगों को सुरक्षा नहीं मिलती थी। सीएम योगी ने कहा, 2017 से पहले महिला सुरक्षा पर थे गंभीर सवाल। अब हर महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। लखनऊ में महिला रिक्रूट सिपाहियों के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए सीएम योगी। पासिंग आउट परेड की सीएम योगी ने ली सलाह। सीएम योगी ने लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट भवन का किया शिलान्यास। नए कंट्रोल रूम में लगेगा कमिश्नर का दरबार। सीएम योगी ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को उनकी जयंती पर किया नमन। ट्वीट कर लिखा, आदरणीय बाबूजी को उनके दृढ़ निर्णयों तथा सुचितापूर्ण जीवन के लिए सदैव स्मरण किया जाएगा। लखनऊ में होने वाली पीएम मोदी की रैली रद्द। 9 जनवरी को होने वाली थी पीएम मोदी की रैली। धनंजय सिंह मामले पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी शासन में अपराधियों को संरक्षण नहीं, हमारी पार्टी और सरकार अपराधियों पर सख्त। धनंजय सिंह मामले पर यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल का बयान। कहा, इस मामले की पूरी जांच करवाएंगे, कानून के तहत कार्रवाई करेंगे। अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर हमला। कहा, सीएम अपने करीबी माफियाओं के टॉप 10 की सूची बना ले। आईपीएल की तरह एक एमबीएल यानी माफिया भाजपा लीग शुरू करे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। ट्वीट कर लिखा, मान्यवर ने अपने शासनकाल की शुरुआत में जिस झांसी दिल्ली एक्सप्रेसवे का वायदा किया था, सुबह के भूले बताए उसका क्या हुआ। एसपी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का योगी सरकार पर हमला। कहा, यूपी में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और योगी का बुलडोजर लखीमपुर में क्यों नहीं चलता। सपा नेता अबू आजमी का दावा, अखिलेश यादव ने एक मुस्लिम महिला के कहने पर राजा भैया से उनका मंत्रालय छीना था। बाराबंकी में सपा नेता अरविंद सिंह गोप ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, चुनाव आते ही बीजेपी को याद आते हैं भगवान श्री राम, हमें राम भक्त होने का नहीं चाहिए सर्टिफिकेट। बलरामपुर में सपा नेता फिरोज खान की बदमाशों ने की हत्या। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, हत्यारों की तलाश जारी। श्री कृष्ण वाले बयान पर यूपी बीजेपी का अखिलेश पर हमला। ट्वीट कर लिखा, सत्ता में रहते तुमने मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन कंस पैदा कर जवाहर बाग की घटना अवश्य करवा दी। मंत्री नंद गोपाल नंदी का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, मुस्लिम करने वाले अखिलेश हिंदुओं को मनाने के लिए परशुराम की पूजा कर रहे हैं। अखिलेश यादव पर मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कसा तंज। कहा, टोटी देखते ही लोगों को आती है अखिलेश की याद। मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा, अखिलेश यादव का बचपना जग जाहिर है, किसी ने बता दिया मुसलमान का वोट मिल जाएगा तो जिन्ना को आदर्श बता दिए। सहारनपुर में आयोजित किया गया बीजेपी का सुझाव हमारा संकल्प कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ली लोगों की राय।
बीजेपी सांसद सुरेंद्र नागर ने गुलावटी सीएचसी में ऑक्सीजन प्लांट और इमरजेंसी वार्ड का लोकार्पण किया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बांके बिहारी के किए दर्शन, सीएम योगी पर साधा निशाना और कहा सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ेंगे सीएम योगी। मथुरा सीएम योगी के लिए सुरक्षित सीट नहीं। यूपी में कांग्रेस का विमेन मैराथन कार्यक्रम रद्द, बनारस नोएडा समेत 8 जिलों में होनी थी मैराथन दौड़, बढ़ते कोविड को चलते लिया गया फैसला। बरेली में कांग्रेस की मैराथन में मची भगदड़, मामले में कार्रवाई, जिलाध्यक्ष के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज, भगदड़ में कई छात्राएं हो गई थी जख्मी। बरेली में हुई भगदड़ पर कांग्रेस की सियासत, कांग्रेस ने भगदड़ के पीछे साजिश होने का शक जाहिर किया। प्रतापगढ़ में कुंडा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे राजा भैया, अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के टिकट पर लड़ेंगे राजा भैया। राजा भैया की पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची में 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल। राजा भैया की पार्टी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र, किसानों के लिए किए कई वायदे, फसलों की एमएसपी की गारंटी का किया वादा। आगरा में 3 जूता कारोबारियों पर आईटी की रेड जारी, टीम को मन्नू अलख के घर मिला गुप्त लॉकर, खुलवाने के लिए बुलाया गया चाबी वाला। फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी के नेता तारिक सेठ पर आईटी की रेड, फ्लोर मिल पर आईटी ने मारा छापा। पीएम मोदी की रैली में बवाल भड़काने के मामले में पुलिस ने 8वें आरोपी को भी किया गिरफ्तार, मामले में चार्जशीट दाखिल कर सकती है पुलिस। श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दायर की गई याचिका, अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने दायर की याचिका। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में होने वाली सुनवाई टली, 20 जनवरी को होगी अगली सुनवाई, सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में होनी थी सुनवाई। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले के आरोपी आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, आनंद गिरी के वकीलों से रीजॉइंडर दाखिल करने को कहा गया, 18 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। उन्नाव में चकबंदी अधिकारी के पेशकार का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, प्लॉट के खारिज दाखिल के लिए ले रहा था रिश्वत। वाराणसी में 336 महिला रिक्रूट आरक्षी बनी, यूपी पुलिस का हिस्सा, एडीजी जोन ने पुलिस लाइन में दिलाई कर्तव्य निष्ठा की शपथ। शाहजहांपुर में पुलिस रिक्रूट दीक्षांत समारोह में शामिल हुए डीजी प्रशिक्षण, 249 रिक्रूट्स के पासिंग आउट परेड की डीजी ने ली सलामी। सिद्धार्थनगर में 98 प्रशिक्षु आरक्षी बने, यूपी पुलिस का हिस्सा, पुलिस लाइन में जिलाधिकारी ने ली पासिंग आउट परेड की सलामी। सीतापुर में प्रशिक्षण ले रही 250 महिला रिक्रूट आरक्षियों की दीक्षांत परेड संपन्न, डीआईजी आरपी सिंह ने ली परेड की सलामी। सोनभद्र में 149 रिक्रूट आरक्षियों की पासिंग आउट परेड हुई संपन्न, डीआईजी अमरेंद्र प्रताप सिंह ने ली परेड की सलामी। रायबरेली पुलिस लाइन में 201 रंग रूटों का दीक्षांत समारोह हुआ संपन्न, आईजी लक्ष्मी सिंह ने पासिंग आउट परेड की सलामी दी। झांसी पुलिस ने युवक की हत्या का किया खुलासा, अवैध संबंधों के चलते की गई थी हत्या की आरोपी पत्नी और उसका प्रेमी गिरफ्तार। महाराजगंज में पति ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पति सास ससुर को किया गिरफ्तार। सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश को लगी गोली, बदमाश को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश हुआ जख्मी, 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कासगंज पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, 3 अभियुक्तों को मौके से असलहे के साथ किया गिरफ्तार, असलहे का जखीरा किया बरामद। बुलंदशहर पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, 1.5 दर्जन से अधिक अवैध तमंचे बरामद, 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। महाराजगंज पुलिस और साइबर क्राइम टीम ने साइबर हैकर गैंग का किया पर्दाफाश, पुलिस ने गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर दस्तावेज बरामद किए। फर्रुखाबाद में किन्नरों ने युवक को पकड़कर जमकर पीटा, युवक पर किन्नर बनकर लोगों से वसूली करने का लगाया आरोप, पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। सहारनपुर पुलिस ने 6 साल से फरार 25,000 के इनामी इस्माइल को किया गिरफ्तार, इस्माइल को सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में सुनाई थी उम्र कैद की सजा। झांसी पुलिस ने ऑनलाइन जुआ खिलाने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार, मौके से पुलिस ने 7,35,000 रुपए कैश बरामद किया। गोरखपुर पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार, पुलिस ने बदमाशों से अवैध असलहे, चाकू और चाबी का गुच्छा बरामद किया। संभल में 25 साल से गैरकानूनी तौर पर रह रहे श्रीलंका के शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 25 साल पहले टूरिस्ट वीजा पर आया था भारत।
ललितपुर में मंडी शुल्क के खिलाफ व्यापारी संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। व्यापारियों ने मंडी शुल्क का पुतला दहन किया। मांगे न माने जाने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी। फिरोजाबाद में आवारा जानवरों से परेशान किसानों ने जसराना तहसील का किया घेराव। अधिकारियों के मौजूद न होने पर तहसील में लगाया ताला। लूनी में आवास विकास कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे किसानों से पुलिस की झड़प। पुलिस की झड़प में एक किसान जख्मी। कार्यालय में ताला लगाकर गायब हुए अधिकारी। बदायूं पुलिस ने सराफा कारोबारी से हुई लूट का किया खुलासा। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेवर और कैश बरामद किए। आगरा में जूता कारोबारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। 5% से 12% जीएसटी किए जाने का कर रहे हैं विरोध। कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों ने निकाला जुलूस निकालकर सरकार से भर्तियों को पूरा करने की मांग। अमरोहा में डीएम ने मतदाता जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हर विधानसभा क्षेत्र में 2 वाहन लोगों को करेंगे मतदान के प्रति जागरूक। ललितपुर में सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण पर डीएम की कार्रवाई। डीएम ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया। रामपुर मनिहारन नगर पंचायत के 15 सभासदों ने पद से दिया इस्तीफा। ईओ की कार्यशैली से नाराज हैं सभासद। डीएम से मिलकर सभासदों ने ईओ को शिकायत की है। कड़ाके की ठंड की चपेट में उत्तर प्रदेश। राजधानी लखनऊ में कड़ाके की ठंड और कोहरे की घनी चादर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। उत्तरकाशी समेत कई जिलों में मौसम ने ली करवट। पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नैनीताल हाईकोर्ट में हुई चुनाव टालने की याचिका पर सुनवाई। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से किया अनुरोध। वर्चुअल रैलियों और ऑनलाइन वोटिंग पर करें विचार। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड की मतदाता सूची प्रकाशित की। सूची में प्रदेश के 81,43,942 मतदाता शामिल। उत्तराखंड में सफाई कर्मचारियों को सीएम धामी की सौगात। मानदेय को बढ़ाकर किया 500 रुपए प्रतिदिन। अन्य समस्याओं के जल्द निस्तारण का दिया आश्वासन। हेमवती नंदन बहुगुणा मेडिकल यूनिवर्सिटी के नए परिसर का उद्घाटन कार्यक्रम में बोले सीएम धामी। प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने पर जारी रहेगा जोर। गंगोत्री में कल होगा बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का समापन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम धामी रहेंगे मौजूद। कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे कार्यकर्ता। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को फिर लगा झटका। धनंजय भारती समेत कई नेताओं ने ज्वाइन की सपा। आने वाले वक्त में और नेता भी थाम सकते हैं दामन। हरिद्वार में धर्म संसद के मामले को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने एसआईटी का किया गठन। आरोपी संत कालीचरण हो चुके हैं गिरफ्तार। किसानों को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात। आंदोलन में दर्ज मुकदमों की वापसी की प्रक्रिया शुरू। कृषि कानून रद्द होने के बाद किसानों से पीएम की पहली मुलाकात। 15 मार्च को किसानों से मिलेंगे पीएम। पंजाब में किसानों ने पीएम की रैली का बहिष्कार टाला। फसलों की एमएसपी पर विचार के लिए कमेटी का गठन जल्द। 15 जनवरी तक कमेटी की घोषणा कर सकती है केंद्र सरकार। कमेटी में 5 किसान नेता भी होंगे शामिल। हैदराबाद में आरएसएस की 3 दिवसीय समन्वय बैठक। संघ प्रमुख मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले समेत 190 कार्यकर्ता हुए शामिल। एलएसी पर चीनी सैनिकों के वीडियो पर बैकफुट पर आए राहुल गांधी। गलवान में भारतीय सैनिकों के तिरंगा फहराने पर राहुल का ट्वीट। भारत की पवित्र भूमि पर हमारा तिरंगा ही फहराता अच्छा लगता। कोरोना के मामलों को देखते हुए रणजी ट्रॉफी के बाद बीसीसीआई ने कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी और सीनियर महिला टी20 लीग को स्थगित करने का फैसला किया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बेंगलुरु में होने वाला आईपीएल का मेगा ऑक्शन टल सकता है। जानकारी के मुताबिक बीसीसीआई नीलामी के लिए वैकल्पिक जगहों की तलाश कर रहा है। न्यूजीलैंड दौरे पर गई बांग्लादेश टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन न्यूजीलैंड को उन्हीं के होम ग्राउंड में 8 विकेट से हराकर पहली बार वहां जीत दर्ज की। एडिलेड इंटरनेशनल ओपन में सानिया मिर्जा और नादिया किचेनोक की जोड़ी ने महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में अपना पहला मैच जीत लिया है। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कैबिनेट को बर्खास्त कर देश में आपातकाल लगा दिया। राष्ट्रपति ने सरकार के खिलाफ बढ़ते विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यह फैसला किया। अमेरिका में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोग बड़ी संख्या में कोरोना की जांच करवा रहे हैं। ऐसे में टेस्टिंग सेंटर्स के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन लगातार लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील कर रहे हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा व्हाइट हाउस भी कोविड-19 से अछूता नहीं रहा है।
इराक में अमेरिकी सेना के ठिकाने पर लगातार ड्रोन हमले हो रहे हैं। इराक के एयरबेस पर ड्रोन से हमले की कोशिश की गई। 2 ड्रोन्स को इराक की वायुसेना ने मार गिराया। दीपिका पादुकोण आज अपना 36वां जन्मदिन मना रही हैं। दीपिका ने इस खास मौके पर अपनी अपकमिंग फिल्म गहराइयां का पोस्टर शेयर किया। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी 2 फीमेल फैंस उनके घर के बाहर खड़े होकर कार्तिक का नाम पुकार रही हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से सुपरस्टार प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म राधे श्याम की रिलीज डेट टल गई है। ये फिल्म 14 जनवरी को रिलीज होने वाली थी।